हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मिक्सचर और एलिगेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम मिक्सचर के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में, जहाँ पर हम दो या तीन मिक्सचर को किसी ना किसी अनुपात में मिक्स करते हैं और एक नया मिक्सचर रेडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ कि दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 9:7 और 5:11 है। इट मीन्स पहले बर्तन में दूध 9 होगा तो पानी 7 होगा, दूसरे बर्तन में दूध 5 होगा तो पानी 11 होगा। हम ये चाहते हैं कि हम इन दोनों बर्तन के मिश्रण को 1:1 में मिला दें। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। पहले तो हम ये समझते हैं कि इस 1:1 का मतलब क्या है। इस 1:1 का मतलब ये है कि जितनी मात्रा आप पहले मिश्रण की लेंगे उतनी ही मात्रा आपको दूसरे मिश्रण की लेनी है। इट मीन्स अगर पहला मिश्रण हमारा 100 लीटर का है जिसमें दूध और पानी किसी भी अनुपात में हो, तो हमें दूसरे मिश्रण को भी 100 लीटर लेना पड़ेगा। तो हम ये बोलना चाहते हैं इस तरह के जब भी हमें क्वेश्चन मिलेंगे, हमें वो चाहे कितनी मात्रा दें, हम हमेशा उसको अनुपात में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू का कोई यूज नहीं होगा। जैसे पहला में दे रखा है कि दूध और पानी 9:7 में, यानी पहले वाले में दूध 9 होगा तो पानी बन जाएगा आपका 7, 9 और 7। दूसरे वाले में दूध 5 है, पानी 11 है। जब हमने पहले वाले को ऐड किया कि दूध 9 है पानी 7 है, ये पूरा का पूरा मिश्रण जो आपके पास बनेगा वो बनेगा 16 लीटर का। अगर मैं बात करूँ दूसरे मिश्रण बी की, तो यहाँ पे दूध 5 है पानी 11 है, ये भी आपका बनेगा 16। हमने जब इन दोनों का अनुपात देखा तो 16 और 16 ये ऑलरेडी 1:1 में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इनको 1:1 में मिक्स करना है, तो ऊपर भी अनुपात सेम है, तो हम इसको डायरेक्टली आपस में ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए हम बोलेंगे कि 9 और 5, 9 दूध 5 दूध कितना मिल जाएगा 14, 7 और 11 ये पानी मिल जाएगा 18। तो दूध और पानी का हमें अनुपात मिल जाएगा 7:9। चलिए बढ़ते हैं इसके अंदर आगे कि हमारे पास एक दूध और पानी का जो अनुपात इस बार दे रखा है वो 7:8 है, यानी कि 7 दूध होगा और 8 पानी मिल जाएगा। दूसरे वाले केस के अकॉर्डिंग दूध 13 है और पानी 5 है। हमें इनको भी 1:1 में मिलाना है और फिर ये बताना है कि नए मिश्रण में दूध और पानी कितने होंगे। देखिए हमने जब फर्स्ट वाले पार्ट में देखा कि 7 तो दूध है और 8 पानी है, यानी कुल मिला के बन रहा है आपका मिश्रण 15 लीटर का। दूसरे वाले मिश्रण में 13 दूध है और 5 पानी है, यानी ये मिश्रण बन रहा है आपका 18 लीटर का। जबकि हमें तो इन दोनों को 1:1 में मिलाना है। 1:1 का बेसिक सा मतलब ये है कि जितनी मात्रा ऊपर होगी उतनी ही मात्रा हमें नीचे लेनी पड़ेगी। अब देखो हमें इन दोनों की मात्रा सेम करनी है, तो हम क्या करें, हम इन दोनों की मात्रा का एलसीएम ले लेते हैं। जैसे 15 और 18 का एलसीएम 90 होता है, यानी पहले वाले पार्ट को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दूसरे वाले पार्ट को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब पहले वाले पार्ट को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले पार्ट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों की मात्रा 90 हो जाएगी, जो कि क्वेश्चन में बोला हुआ है हमें दोनों की मात्रा सेम रखनी है। देखिए जब फर्स्ट वाले को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपका ये 7 मल्टीप्लाई हुआ 6 से, तो बन जाएगा आपका 42। इस 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा आपका 40। सेकंड वाले पार्ट में इस 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 65, और इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25। अब हमारे पास पहले वाले मिश्रण की कुल मात्रा भी 90 आ रही है, 42 और 48, और दूसरे वाले मिश्रण की कुल मात्रा भी 90 आ रही है, यानी कि ये ऑलरेडी 1:1 में। तो इनको आपस में ऐड कर देंगे। ये पहला वाला पार्ट मिल्क है और ये वाला पार्ट आपका पानी है। तो मिल्क मिल जाएगा आपको 42 + 65 107, और पानी मिल जाएगा आपको 48 + 25 73। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं इसी के एक क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर क्वेश्चन ने हमें बोला हुआ है कि इस बार टिन और कॉपर का जो अनुपात है मिश्रण ए में तो है 13:11, मतलब 13 टिन होगा तो कॉपर 11 होगा। दूसरे मिक्सचर में है ये 5:7, मतलब 5 टिन होगा तो कॉपर 7 होगा, और हमें इनको भी 1:1 में बनाना है। आप देखिए जब हमने पहले वाले पार्ट को ऐड किया कि 13 टिन 11 कॉपर कुल मिला के 24, 5 टिन 7 कॉपर कुल मिला के 12। जबकि हमें दोनों की मात्रा सेम करनी है, दोनों की मात्रा सेम करनी है तो हम दोनों को 24 बना सकते हैं, क्योंकि दोनों 24 बन सकते हैं। या फिर आप ऐसा बोल दीजिए कि इन दोनों का एलसीएम 24,
तो ऊपर भाग जा रहा है एक बार, नीचे भाग जा रहा है 2 बार। तो पहले वाले पार्ट को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे वाले पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें दोनों की क्वांटिटी सेम रखनी है, 1:1 में। जब आपने पहले वाले पार्ट को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 13 इंटू 1 13 बन जाएगा, 11 इंटू 1 11 बन जाएगा। जब दूसरे वाले पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। अब ये दोनों की कुल मात्रा 24 पर रही है, 13 और 11, ये भी 24 है, 10 और 14 ये भी आपका 24 है। अगर दोनों की मात्रा सेम अनुपात में है तो मिल्क से मिल्क, टिन से टिन ऐड हो जाएगा और कॉपर से कॉपर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं जहां हमें इनको 1:1 में मिलाना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि हमारे पास 2 बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:9 है, यानी पहले में 5 दूध होगा तो पानी 9 होगा, दूसरे में दूध 7 होगा तो पानी 11 होगा। अब हमें इनको मिलाना है 4:3 के मिक्सचर में। यानी 4:3 का मतलब ये है कि जितनी क्वांटिटी पहले की है उसका 4 गुना और जितनी क्वांटिटी दूसरे की उसका 3 गुना, ये आपस में होना चाहिए। इट मीन्स पहले क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी का जो अनुपात रहेगा वो 4:3 में होना चाहिए। आइए समझते हैं इसको कि पहले वाले में मिल्क 5 है, दूध 9 है। पहले वाले में मिल्क 5 है और पानी 9 है, यानी कुल मिला के बन रहा है आपका 14। दूसरे वाले मिक्सचर में आपका पानी मिल्क 7 है और पानी 11 है, यानी कुल मिला के बन रहा है आपका 18। जब हमने इनको देखा हमें इनको पहले सेम अनुपात में करना पड़ेगा, तो सेम अनुपात में करने के लिए हमने पहले 14 और 18 का एलसीएम लिया। तो 14 और 18 का एलसीएम आप बोलेंगे 126। तो 14 के पार्ट से 126 कटेगा 9 टाइम और 18 के पार्ट से कटेगा 7 बार। यानी पहले वाले मिश्रण को 9 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमने यहाँ किया हुआ है, और दूसरे वाले मिश्रण को 7 से मल्टीप्लाई करना है। ये तो हमने किया इनकी क्वांटिटी को सेम। अब क्वेश्चन ने बोला हुआ था कि हमें इनको 4:3 में मिलाना है, यानी इस 9 और 7 से तो इनकी क्वांटिटी सेम हुई है। अब हमें इनको 4:3 में मिलाना है, यानी पहले वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब हमने इस पूरे को 9 और 4 36 से मल्टीप्लाई किया 5 को, तो 36 इंटू 5 यानी कि 180। जब 9 और 4 36 को मल्टीप्लाई किया 9 से तो ये वैल्यू मिलेगी 324। सेकंड वाले केस में 7 और 3 21, इस 21 को 7 से मल्टीप्लाई किया 147 और इस 21 को 11 से मल्टीप्लाई किया 231। दूध दूध में ऐड हो जाएगा, पानी पानी में ऐड हो जाएगा। इट मीन्स अगर हमें अनुपात चेंज दे रखा है तो पहले उनके अनुपात को सेम करेंगे, उनकी मात्रा को, और फिर जिस अनुपात में मिलाना है उसके रेस्पेक्ट में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं इसमें आगे कि पहले मिश्रण में दूध की मात्रा 46.66% है, दूसरे मिश्रण में पानी की मात्रा 55.55% है। दोनों को हमें मिलाना है 7:6 में। तो दूध और पानी का अनुपात नए में कितना होगा? देखिए पहले तो हम चेक करते हैं कि पहले वाले पार्ट में कितना अनुपात है, दूसरे में कितना अनुपात है, फिर उन दोनों की मात्रा को सेम करेंगे और उसको पहले को 7 से दूसरे को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस 46.66% का मतलब क्या है। जब भी आपको 0.66% मिले उसको आप 2/3 बोल सकते हैं। तो हमने उसको बोला कि 46 2/3% बन जाएगा। इस 3 को 46 से मल्टीप्लाई किया और 2 को ऐड किया तो वैल्यू मिलेगी आपको 140/3%। जब भी परसेंटेज को हटाते हैं, परसेंटेज की जगह हम सीधा डिवाइड करते हैं 100 से, यानी कि 1/100 बोल सकते हैं। तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको 7/15। 7/15 का मतलब है ये हमारे पास मिल्क आ रहा है, यानी इस टोटल पूरे मिक्सचर में अगर 15 लीटर का मिश्रण है तो दूध 7 होगा। अगर दूध 7 है तो आप बोल सकते हो पानी कितना मिल जाएगा, 15 - 7, यानी कि पानी मिल जाएगा आपको 8। या ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये दूध 7/15 है तो पूरा मिश्रण 1 होता है, तो जो पानी होगा वो 1 - 7/15, यानी कि वो कितना मिल जाएगा आपको 8/15। लेकिन इसको आप डायरेक्टली याद रखो, जब भी हमें दे रखा है कि मिल्क इतना है तो एक टोटल क्वांटिटी है जिसमें से मिल्क 7 है तो बचा हुआ पानी होगा, यानी इनका जो अनुपात है वो 7:8 मिल जाएगा मिक्सचर ए में। हम बात करें बी की, तो क्वेश्चन ने बोला है कि दूसरे मिश्रण में पानी की मात्रा 5.55% है। 5.55% को बोल सकते हैं हम 5/9।
इसने बोला है पानी की मात्रा 5/9 है, अगर यानी पानी की मात्रा 5/9 है तो मिल्क 4/9 होगा। या आप ऐसा बोल सकते हो कि पानी 5 है, पानी 5 है 9 में से, तो अगर 9 में से 5 पानी है तो दूध कितना मिल जाएगा आपको? 4। लेकिन दूसरे वाले केस में हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास रेशियो आ रहा है दूध और पानी का, देखिए दूध 4 है पानी 5 है, वो मिल जाएगा 4:5। यानी अगर हम क्वेश्चन को समझना चाहें तो पहले वाले पार्ट का अनुपात 7:8, दूसरे वाले पार्ट का अनुपात 4:5। जब हमने चेक करा तो ये 7 और 8 ये बन रहा है आपका 15, 4 और 5 ये बन रहा है आपका 9। क्वेश्चन ने बोला है हमें इनको एक रेशो में मिलाना है, तो रेशो में मिलाने से पहले हम इनका क्या करते हैं, अनुपात सेम करते हैं। तो 15 और 9 जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो 15 और 9 का एलसीएम होता है 45। यानी ऊपर वाले पार्ट को तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले पार्ट को 5 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने ये लिखा हुआ है 5/3, ये 5/3 एक्चुअल में इनका अनुपात आ रहा है। जब इसको 3 से काटोगे तो ये 5 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, और जो इनका अनुपात होता है उसके उल्टे में मल्टीप्लाई करना होता है हमको। यानी पहले वाले पार्ट को तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, दूसरे वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। जब हमने इसको 3 और 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर तो इनकी क्वांटिटी सेम हुई है, जबकि क्वेश्चन ने बोला है हमें इन्हें 7:6 में मिलाना था। 7:6 का मतलब पहले वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 7 और 3 21, 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 147। वापिस 7 और 3 21, इस 21 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 168। नीचे 5 हिंग 30, 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया 120, और इस 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया 150। दूध दूध में ऐड हो जाएगा और पानी पानी में ऐड कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें कि पहले मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 31.25% कम है, दूसरे मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अंतर कुल मात्रा का 11.11% है। यदि पहले मिश्रण का 10.5 लीटर दूसरे मिश्रण का 17.5 लीटर मिला दें तो नए वाले मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? पहले वाले मिश्रण में जो दूध और पानी, दूध की जो मात्रा है वो पानी से इतना कम है, 31.25% को समझते हैं होता कितना है। जब भी आपको 0.25% मिले उसको आप 1/4 बोल सकते हो। हमने इस 4 को 31 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 किया तो वैल्यू मिल रही है आपको 125/4%। हमने इसका परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग दे दिया, तो जब इसमें 100 का भाग देंगे तो एक अनुपात आ रहा है हमारे पास ये 5/16। लेकिन ये 5/16 अनुपात है किस चीज़ का? तो ये अनुपात हमें क्वेश्चन ने बोला है कि ये दूध की मात्रा पानी से कम है। इट मीन्स जो आपका नीचे वाला मान है वो तो पानी है आपका, और ये दूध की मात्रा पानी से कम है, यानी ये दूध की मात्रा पानी से 5/16 कम है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका ये तो बन जाएगा पानी, और इतना पार्ट कम है पानी से। तो जब दूध की बात करेंगे तो 16 में से 5 कम कर दो, यानी दूध कितना मिल जाएगा आपको? 11। दूसरे वाले पार्ट में क्वेश्चन ने हमें ये बोला हुआ है कि दूध और पानी की मात्रा का अंतर, यानी अंतर तो आएगा ऊपर, कुल मात्रा का 11.11% है, तो नीचे आएगी कुल मात्रा। देखिए 11.11% को बोल सकते हैं हम 1/9, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि ये अंतर है, तो ये तो आ जाएगा आपका डिफरेंस एक का, तो यानी मिल्क और दूध का, पानी का अंतर 1, और ये उसने बोला है कुल मात्रा है तो हम इनको ऐड कर देंगे। तो मिल्क और वाटर का अंतर 1, मिल्क और वाटर का योग 9। जब हमने इन दोनों को आपस में ऐड किया तो W से W कट जाएगा, मिल्क और मिल्क ये बनेंगे 2 मिल्क, और 1 और 9 ये बनेंगे 10। अगर 2m का मान 10 है तो 1m का मान मिल जाएगा आपको 5 लीटर, यानी दूध तो मिल गया 5, तो बचा हुआ पानी होगा तो हम उसको बोल सकते हैं 4 होगा। यानी दूध और पानी का अनुपात मिल जाएगा आपको 5:4। देखिए पहले वाले केस में दूध और पानी मिल रहे हैं 11:16 में, दूसरे वाले में मिल रहे हैं 5:4 में। क्वेश्चन ने बोला है हमें इनकी ये वाली मात्रा लेनी है, समझते हैं इसको आगे। देखिए जब हमने देखा पहले वाले में 11 और 16 है, यानी कुल मात्रा मिल रही है आपको 27। दूसरे वाले में 5 और 4 है, यानी कुल मात्रा मिल रही है आपको 9। अगर हम इसके अनुपात की बात करें, या तो आप 27 और 9 का एलसीएम ले लो तो ये मिलेगा आपको 27, यानी पहले वाले पार्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी, पहले वाले पार्ट को
1 से मल्टीप्लाई करना है और दूसरे वाले पार्ट को 3 से मल्टीप्लाई करना है एलसीएम लेने के बाद। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि हमें तो दोनों की मात्रा पहले सेम करनी है, तो ऊपर तो 27 दिख रहा है, नीचे 9 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बोल सकते हैं ऐसा। या फिर इनका रेशियो 3:1 में, तो इसके उल्टे से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऊपर 1 आएगा और नीचे 3 आएगा। अब क्वेश्चन ने बोला है कि हमें इनको एक अनुपात में मिलाना है, और वो अनुपात कौन सा वाला है? पहले वाले का तो 10.5 लीटर और दूसरे वाले का 17.5 लीटर। जब भी हमें मिश्रण का अनुपात निकालना है, हमें क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है। आप देखिए, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों 35 के पहाड़े से कटेगी, तो 3 बार और ये 5 बार। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप इसको 3:5 में भी मिलाओगे तो भी आपका आंसर वही आएगा जो इस रेशियो में मिलाने पर आ रहा है। तो हमने देखा ऊपर वाले को जब हमने 1:1 में चेंज किया तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था हमें 1 से, यहाँ पर 1 भी आएगा, ठीक है, क्योंकि हम ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो और हमें पहले वाले की 3 मात्रा लेनी है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और दूसरे वाले की 5 मात्रा लेनी है, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। देखिए पहले क्या करा हमने, इसको हमें सेम अनुपात में करना था, तो सेम अनुपात में करने के लिए ये वैल्यू मल्टीप्लाई होती है आपकी 1 से, ऊपर वाले दो, और नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होती है 3 से। उसके बाद हमें इनको 3:5 में करना है, यानी पहले वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना है और दूसरे को 5 से करना है, जो हमने यहाँ पे कर रखा है। जब इसको आप चेक करेंगे तो आप देखिए, या तो आप पूरे को मल्टीप्लाई कर ले, या फिर एक काम हम ये कर सकते हैं, इस 3 से ये 3 कट सकता है आपस में, कोई अनुपात की बात कर रहे हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा, ये वैल्यू तो आपने काट दिया आपस में, ऊपर हमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो ऊपर तो मिल जाएगा 11 और 16, नीचे केवल 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 और 20, और इनको आपस में ऐड कर देंगे, यानी हमें रेशो मिल जाएगा 36/36, यानी 1:1। तो इससे हमें बात समझ में आ रही है कि हमें चाहे कितनी भी मात्रा मिलानी हो, हम उसकी मात्रा को ना लेके केवल उसका अनुपात ले लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। आइए समझते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि 3 समान क्षमता वाले बर्तन में दूध और पानी के जो अनुपात है 3:2, 7:3, 11:4 है। हमें इनको मिलाना है, तो नए वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। इस बार हमारे पास 3 तरह की क्वांटिटी है, 3 तरह के रेशो है, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात हमें दे रखी है वो ये दे रखी है कि तीनों की जो मात्रा है, तीनों की मात्रा जो है वो इक्वल है, कि जितनी मात्रा आप पहले वाले पार्ट की लोगे उतनी ही मात्रा आपको दूसरे वाले पार्ट की लेनी है, और उतनी ही मात्रा आपको तीसरे वाले पार्ट की लेनी है। तो हम ऐसा कह सकते हैं इन तीनों की मात्रा को सेम करने के लिए कि आप पहले वाले पार्ट को जो हमने ऐड किया, तो 3 दूध 2 पानी, यानी कुल मिला के 5, दूसरे वाले पार्ट में 7 दूध 3 पानी, कुल मिला के 10, तीसरे वाले पार्ट में 11 दूध 4 पानी, कुल मिला के 15। हमें इन तीनों को सेम करना है, तो हमने इस 5, 10, 15 का एलसीएम लिया 30। जब 5 का भाग 30 में दिया, यानी पहले वाले पार्ट को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 10 का भाग 30 में दिया, दूसरे वाले पार्ट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और तीसरे वाले पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए जब पहले वाले पार्ट को 6 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 6 3 18 और 6 दूनी 12, ये पहले वाले पार्ट का मिक्सचर मिला। जब दूसरे वाले पार्ट को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 7 21 और 3 3 9, ये दूसरे वाले पार्ट का मिक्सचर मिला। तीसरे वाले पार्ट को जब 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 11 दूनी 22 और 4 × 2 8। अब तीनों की मात्रा इक्वल हो चुकी है, तो तीनों को आपस में ऐड कर लेंगे, 18, 21 और 22, तो ये मिल जाएगा आपको 61:29। तो ये हमारा आंसर है। चलिए बढ़ते हैं इसी पैटर्न पे आगे की तरफ, कि हमें वापस से 3 मिक्सचर दे रखे हैं जिनको इक्वल मात्रा में मिलाना है, और इस बार ये हमारे पास अम्ल और पानी की फॉर्म में। जैसे पहले वाले पार्ट में 2 तो आपका अम्ल है और 1 पानी है, यानी 2 और 1 3 मिल जाएगा। दूसरे वाले पार्ट में 3 अम्ल है 2 पानी है, यानी 3 और 2 5 मिल जाएगा। तीसरे वाले पार्ट में 5 अम्ल है 3 पानी है, यानी 5 और 3 8 मिल जाएगा। हमें तीनों की इक्वल मात्रा लेनी है, तो इन तीनों को सेम करें। सेम करने के लिए 3, 5, 8 का एलसीएम 120। जब 120 में 3 का भाग दिया तो 40 बार, जब 120 में 5 का भाग दिया तो 24 बार, और जब 120 में 8 का भाग दिया तो 15 बार। यानी पहले वाले मिश्रण को 40 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले मिश्रण को 24 से मल्टीप्लाई करना है, तीसरे वाले मिश्रण को 15 से मल्टीप्लाई करना है।
जब 40 को पहले वाले मिश्रण से मल्टीप्लाई किया तो 40 दूनी 80 और 40 एकम 40। जब दूसरे वाले पार्ट 24 को मल्टीप्लाई किया तो 24 तिया 72, 24 दूनी 48। जब तीसरे वाले पार्ट को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 75 और 45। इन तीनों की मात्रा इक्वल है और क्वेश्चन ने भी बोला है आपको इक्वल मात्रा में मिलाना है। तो बस दूध को दूध में जोड़ देंगे, सॉरी एसिड को एसिड में ऐड कर देंगे और पानी को पानी में ऐड कर देंगे। तो वैल्यू मिल जाएगी आपको ये 227133। आइए बढ़ते हैं इसमें आगे की तरफ। 3 बर्तन जिसमें प्रत्येक की क्षमता 39.6 लीटर है। इस एक वर्ड प्रत्येक का मतलब ये है कि हर किसी की क्वांटिटी सेम है, बस इसने इस बार आपको मान दे रखा है जिसका कि कोई यूज नहीं है। उसने बोला है प्रत्येक की क्षमता इतनी है। इट मीन्स ये वही वाला क्वेश्चन है जहाँ पे आप ये प्रत्येक की क्षमता सेम बताए, कुछ मान दे, या फिर वो 1:1:1 बोले। तीनों का मतलब एक है कि हमें इन तीनों की बराबर बराबर मात्रा लेनी है। देखिए पहले वाले पार्ट में 3 तो दूध है, 1 पानी है, 3 और 1 4 बन जाएगा। दूसरे वाले मतलब पार्ट में 2 दूध है, 3 पानी है, तो कुल 5 बन जाएगा। इसमें 4 दूध है, 3 पानी है, तो कुल बन जाएगा आपका 7। हमने इनको सेम करने के लिए 4, 5, 7 का एलसीएम लिया जो कि आ रहा है 140। मतलब हर पार्ट के अंदर 140 लीटर हम मिक्सचर चाहते हैं। तो पहले वाले पार्ट में जब 4 का भाग दिया तो वैल्यू आएगी 35। जब 5 का भाग दिया तो वैल्यू आएगी 28 और जब 7 का भाग दिया तो वैल्यू आएगी 20। इट मीन्स पहले वाले पार्ट को 35 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले पार्ट को 28 से मल्टीप्लाई करना है और तीसरे वाले पार्ट को 20 से मल्टीप्लाई करना है। जब आपने 35 से मल्टीप्लाई किया 3 को तो 35 या 105 और 35 से कम 35। जब आपने 28 से मल्टीप्लाई किया इस वाले पार्ट को तो 28 दूनी 56, 28 या 80। जब आपने 20 को मल्टीप्लाई किया तो 20 चौक 80 और 20 या 60। क्वेश्चन ने बोला था तीनों की मात्रा सेम लेनी है, तो अब तीनों की मात्रा सेम है। देखिए इसका जोड़ भी 140, इसका एडिशन भी 140, इसका एडिशन भी 140। तो मिल्क में मिल्क ऐड कर दो, पानी में पानी ऐड कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा जोड़ने के बाद 241 179। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर 3 बर्तन के आयतनों का अनुपात 3:4:5 है। अब इस बार इसने आयतनों के अनुपात चेंज कर दिए। पहले सेम सेम आ रहे थे, अब इस बार जितना आयतन पहले का है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे को भी सेम करके भी 4 से मल्टीप्लाई करना है और तीसरे को भी सेम करके 5 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसको कि पहले वाले में दूध 4 है, पानी 1 है, यानी हम बात करें कि कुल मिला के जो आपका मिक्सचर है 4 और 1 5 बन जाएगा। दूसरे वाले में 3 दूध है, 1 पानी है, यानी कुल मिला के मिक्सचर आपका 4 बन जाएगा। तीसरे वाले में 5 दूध है, 2 पानी है, यानी कुल मिला के मिक्सचर आपका 7 बन जाएगा। हम पहले इनकी इक्वल मात्रा करते हैं, तो इक्वल करने के लिए वही 5, 4, 7 का एलसीएम 140। 5 का भाग 140 में दिया 28 बार, 4 का भाग दिया 35 बार, 7 का भाग दिया 20 बार। इट मीन्स अगर मैं इसको 28 पहले वाले पार्ट को मुझे 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरे वाले पार्ट को 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और तीसरे वाले पार्ट को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब पहले वाले पार्ट को 28 से मल्टीप्लाई किया तो आप देखेंगे 28 × 4 ये मिलेगा 112, 28 × 1 ये मिलेगा आपको 28। 35 को मल्टीप्लाई किया तो 105 और 35, 20 को मल्टीप्लाई किया तो 100 और 40। यहाँ पर तो इनकी जो मात्रा आई है ये मात्रा आई है इक्वल, 112 और 28 140, ये भी 140 ये भी 140। बट क्वेश्चन ने बोला है हमें इन वैल्यू को 3:4:5 में मिक्स करना है। मतलब पहले वाली क्वांटिटी का 3 पार्ट, दूसरे वाली क्वांटिटी का 4 पार्ट और तीसरी वाली क्वांटिटी का 5 पार्ट लेना है आपको। तो हमें कुछ नहीं करना, पहले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे को 4 से कर दो, तीसरे को 5 से कर दो। जब हमने पहले को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 112 × 3 336, 28 × 3 84। जब दूसरे को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 105 × 4 420, 35 × 4 140 और जब तीसरे को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 500 और 200 बन जाएगा। ये मिल्क ये वाटर जब इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 157:53। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन ने आपसे उल्टा पूछा हुआ है। क्वेश्चन ने पूछा हुआ है पानी और दूध का अनुपात, मतलब पानी पहले लेना है, दूध बाद में आएगा। और हमने जो मिश्रण निकाला है इसमें ये दूध पहले था, पानी बाद में था। तो केवल हम उल्टा कर देंगे रेशियो को कि हमारे पास
रेशो 157 और 53 आ रहा है, तो वाटर और मिल्क का रेशो उल्टा बन जाएगा 53 और 157 का। चलिए इसी तरह के एक क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमें 3 मिक्सचर दे रखे हैं। पहला मिक्सचर 1:5 में मिल्क और वाटर का, दूसरा वाला 3:5 में, और तीसरा वाला 5:7 में मिल्क और वाटर की बात करें। पहला वाला पार्ट मिल्क है, दूसरा वाला पार्ट वाटर है। हमें इसको मिक्स करना है 5, 4 और 5 के अनुपात में। तो पहले तो हम इसके अनुपात को सेम करते हैं। सेम करने के लिए हम बोलेंगे कि पहले वाले मिक्सचर की कुल क्वांटिटी 1 और 5 6 बन जाएगी, दूसरे वाले मिक्सचर की कुल क्वांटिटी 3 और 5 8 बन जाएगी, और तीसरे वाले मिक्सचर की कुल क्वांटिटी ये बन जाएगी 12। 5 और 7 12। आप इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 6, 8 और 12 का एलसीएम ये आपको मिलेगा 24। यानी पहले वाले पार्ट को 4 से मल्टीप्लाई किया है, दूसरे को 3 से, तीसरे को 2 से। जब पहले वाले पार्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14। ये वाला पार्ट तो हमारे पास आया जब हमने इनको सेम कर दिया कि ऊपर भी 24, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका अनुपात ये होना चाहिए। तो हम पहले को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरे को 4 से कर रहे हैं, तीसरे को 5 से कर रहे हैं। तो आपको कुछ वैल्यू इस तरह से मिलेगी 20:100। 4 को जब मल्टीप्लाई किया 36 और 60, और ये 50 और 70। दूध को दूध में ऐड कर देंगे, पानी को पानी में ऐड कर देंगे, तो 20, 36, 50 ये मिलेगा 106, 100, 60, 70 ये मिलेगा 230। तो हमें चाहे किसी भी अनुपात में मिक्स करना हो, पहले उनके अनुपात को सेम कर लो मात्रा एलसीएम लेके, और फिर जो अनुपात हमें बोला है मिलाने के लिए उस अनुपात से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, कि दूध और पानी के 3 मिश्रण है। पहले मिश्रण में दूध की मात्रा 37.5% है, दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 28.56% कम है, और तीसरे मिश्रण का अनुपात दे रखा है 5:4। फिर क्वेश्चन ने बोला है कि पहले मिश्रण के तो हमें मात्रा लेनी है 124, दूसरे की लेनी है 155, और तीसरे की लेनी है 93। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है आपका, बस उसने डेटा को थोड़ा इस तरह से सेटअप किया है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले वाले मिक्सचर की, कि पहले वाले मिक्सचर में आपका दूध कितना है 37.5%। इस 37.5% को हम 3/8 बोल सकते हैं। ठीक है, इसने बोला है दूध 3/8 है। अगर दूध 3/8 है तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो पानी रहा होगा, अगर 3/8 दूध है तो 5/8 पानी होगा, या फिर दूध का हिस्सा 3/8 है तो कुल मात्रा अगर 8 है तो इस 8 में 3 आपका दूध है, ये टोटल मात्रा है 8, जिसमें आपका 3 दूध है, तो बचा हुआ जो होगा वो पानी होगा। तो 8 में से 3 दूध है तो पानी कितना मिल जाएगा आपको 5। यानी पहले वाले पार्ट में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है, जिसको कि उसने 37.5% बोला हुआ है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में ये बोल रहा है आपको कि जो दूध की मात्रा है वो पानी से 28.56% कम है। हम जिससे कंपेयर करते हैं वो वैल्यू हमेशा डिवाइड में आती है। 28.56% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/7। ठीक है, क्योंकि हम 1/7 को बोलते हैं 14.28%, और जहाँ पर भी कोई वैल्यू आपस में डबल हो रही है वो हमेशा 1/7 के मल्टीपल में होती है। जैसे 14, 28, 28, 56, तो जहाँ भी वैल्यू डबल दिख रही है आपको यानी वो 1/7 के मल्टीपल्स में आएगी। अगर ये 2/7 है, उसने बोला है कि दूध कम है पानी से इतना, यानी अगर पानी 7 होगा तो दूध 2 कम है, तो हम ये बोल सकते हैं पानी 7 है दूध 2 कम है, तो पानी 5 रहा होगा। तो दूध 5 रहा होगा, तो दूध और पानी का जो अनुपात है, दूध 5 है पानी 7 है, ये मिल जाएगा 5:7। और तीसरा पार्ट बोला हुआ है कि दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। बस इसने इन वैल्यू को परसेंटेज के फॉर्म में दिया था, जिसको हमने अब रेशो में चेंज कर लिया। अब देखिए पहले वाले पार्ट के अंदर ये 3:5 में, दूसरे वाले पार्ट के अंदर ये 5:7 में, और तीसरे वाले पार्ट के अंदर ये 5:4 में। पहले वाले पार्ट की बात करें तो 3 और 5 कुल मिश्रण बन रहा है आपका 8,
दूसरे वाले पार्ट की बात करें तो 5 और 7 कुल मिश्रण बन रहा है आपका 12, और तीसरे वाले पार्ट की बात करें तो 5 और 4 कुल मिश्रण बन रहा है आपका 9। पहले तो हम इन तीनों की मात्रा को सेम करते हैं, तो इन तीनों की मात्रा को सेम करने का तरीका है इनका एलसीएम ले लो। तो 8, 12 और 9 का एलसीएम 72, यानी पहले वाले मिक्सचर की 9 मात्रा लेंगे, दूसरे की 6 लेंगे, तो तीसरे की 8 लेंगे। तो हमने कुछ नहीं किया, इस पहले को 9 से मल्टीप्लाई किया, इस दूसरे को 6 से मल्टीप्लाई किया, और इस तीसरे को 5 से मल्टीप्लाई किया। जब पहले को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिलेगा कि 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45, 6 को मल्टीप्लाई किया तो 30 और 42, और 8 को मल्टीप्लाई किया तो 40 और 32। अब क्वेश्चन ने बोला है हमें इनकी मात्रा कैसे लेनी है, कि पहले वाले का तो लो आप 124 लीटर मिश्रण, दूसरे वाले का लो 155 मिश्रण, और तीसरे वाले का लो आप 93 मिश्रण। मैंने बताया आपको कि जब भी हमें अनुपात निकालना है हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं है, हम इनके रेशियो से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तीनों के तीनों वैल्यू 31 के पहाड़े से कट रही है, जब 31 से डिवाइड किया तो रेशियो आया 4, 5 और 3। इसका मतलब भी यही है कि आप चाहे 124 लें या फिर 4 लें, बात सेम है। आप चाहे 155 लें या 5 लें, बात सेम है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पहले वाले मिश्रण को तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे वाले मिश्रण को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और तीसरे वाले मिश्रण को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 27 इंटू 4 108। जब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो रेशियो मिल जाएंगे आपको इस तरीके से 108, 150, 120, तो 378 मिल जाएगा, 180, 210, 96, तो ये मिल जाएगा 486। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 7:9। चलिए एक क्वेश्चन और दे रखा है उन्होंने इस टाइप का, ये भी समझ लेते हैं हम लोग इसको, कि 3 बर्तन है जिनकी क्षमताओं का अनुपात 1, 3 और 5 है, जिसमें दूध और पानी दोनों भरे हुए हैं। तीनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 9:1, 2:3 और 4:5। पहले बर्तन से हम लेते हैं 66.66%, दूसरे से लेते हैं 83.33%, और तीसरे से 70% निकालते हैं, और इससे एक नया मिश्रण तैयार करते हैं। तो उसमें पानी और दूध का अनुपात कितना होगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको, कि इसने अनुपात चेंज कर दिया। हमारा जो भी आंसर आता है वो दूध पानी में आता है, इसने उल्टा पूछा हुआ है तो हम फाइनल आंसर को उल्टा कर देंगे। चलिए सबसे पहले तो हमें दे रखा है इसने तीनों का अनुपात, तो पहला वाला पार्ट जो है वो 9:1 में, दूसरा वाला पार्ट 2:3 में, और तीसरा वाला पार्ट 4:5 में। तो ये 9 और 1 10 बन जाएगा, 2 और 3 5 बन जाएगा, 4 और 5 9 बन जाएगा। पहले हम इनकी मात्रा सेम लेंगे, तो सेम लेने के लिए मैंने बोला इन तीनों का एलसीएम 10, 5 और 9 90 बन जाएगा। जब 10 का भाग 90 में दिया तो 9 बार, जब 5 का भाग 90 में दिया 18 बार, जब 9 का भाग 90 में दिया 10 बार। इट मीन्स पहले वाले पार्ट को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे वाले पार्ट को 18 से मल्टीप्लाई कर दो, तीसरे वाले पार्ट को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 9 से मल्टीप्लाई किया हमने तो वैल्यू आई 9 इंटू 9 81, 9 इंटू 1 9। जब 18 से मल्टीप्लाई किया तो 18 दूनी 36 और 18 दिया 54। जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो मिल गया आपको 40 और 50। ये मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि अब इनकी क्वांटिटी आपकी सेम हो चुकी है, और अगर क्वांटिटी सेम हो चुकी है तो क्वेश्चन में आगे बोला हुआ है कि ये जो क्षमता इनकी दे रखी है वो 1:3:5 में, यानी हमें इनको 1, 3 और 5 के अनुपात में मिक्स करना था। आप देखिए हमारे पास वैल्यू सेम है, अब इसको हम 1, 3 और 5 में मिक्स करते हैं। 1, 3 और 5 का मतलब है पहले वाले को 1 से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई, तीसरे वाले को 5 से मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई किया हमने, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किए एक को 81 से, तो एक का मान 81 और एक को इंटू 9 से तो 9, 3 को मल्टीप्लाई किया तो 36 दिया 108, 54 दिया 162, और जब 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 200 और 250। अब इसके बाद क्वेश्चन ने एक नया चेंजेस किया है कि आपको अब इनकी जो मात्रा लेनी है, पहले वाले की तो मात्रा लेनी है आपको 66.66%, यानी कि 2/3। दूसरे वाले की लेनी है आपको 83.33, यानी कि 5/6, और तीसरे की लेनी है आपको 70%। इट मीन्स हमें इसको अब इसके अकॉर्डिंग फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देखिए पहले की 2/3 मात्रा लेनी है, अगर मैं 81 को 2/3 से मल्टीप्लाई करूँ,
3 के पार्ट से कैसे कटेगा, 27 बार, 27 दूनी 54, ये मात्रा मिल जाएगी 54। 9 का 2/3, 3 से 9 कटा 3 बार, 3 दूनी 6। तो ये तो पार्ट मिल गया आपको मिक्सचर ए का। अगर मैं बात करूँ मिक्सचर बी की, तो इसकी मात्रा लेनी है हमें 5/6, यानी इसको 6 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 108 में जब 6 का भाग दिया हमने तो 18 मिलेगा, और 18 × 5 90 बन जाएगा। सेम 162 को जब डिवाइड करेंगे 6 से और जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी आपको 135। और आगे मिलेगा आपको 200 का 70%, 140, 250 का 70%, 175। इनको आपस में मिला देते हैं। मिलाने के बाद हमें मिल रहा है कि 284 तो आपका मिल्क आया, 316 पानी आया, यानी मिल्क और वाटर का रेशो 71:79 है। तो हमसे पूछा है पानी और मिल्क का रेशो, तो इसका उल्टा कर देंगे तो हमें रेशो मिल जाएगा। तो हमने आज के पार्ट में केवल ये बात जानी कि अगर हम 2 मिश्रण या 3 मिश्रण को आपस में मिला रहे हैं, अगर हमें उनकी मात्रा 1:1 में करनी है, या वो बोले कि 50 लीटर और 50 लीटर मिलाना है, तो दोनों बातें सेम है। इट मीन्स क्वांटिटी का कोई आपका यूज नहीं है, हम केवल अनुपात लेके भी कर सकते हैं। अगर हमें अनुपात चेंज करने हैं तो पहले हम उनको इक्वल कर लेते हैं, और इक्वल करने के बाद उसको आपस में जिस अनुपात में बोला गया है उस अनुपात में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आपको ये बेसिक पार्ट समझ में आया होगा। धीरे धीरे हम इसके आगे के पार्ट डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम एक एक कंसेप्ट के डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।